हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और मेरी भी तैयारी चल रही है। तो आप लोगों का MBPSC प्री का एग्जाम 17 दिसंबर को, मेरा भी है तो 17 दिसंबर को है। तो उसकी आप लोगों की रणनीति कैसी, अच्छी तैयारी चल रही होगी? आप लोगों को और कमजोरी और कहाँ पर मैं कौन सा पोर्सन मेरा अच्छा है, तो उसी हिसाब से अपन लोग पढ़ाई करें और लास्ट समय में क्या पढ़ें क्या छोड़ें। क्योंकि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट बार फ्री दे रहा हूँ। अब जो मैं मेरे जैसे लोग हैं जिनके पास, तो क्योंकि मैं इंदौर रहता हूँ, मेरे साथ जो लोग मेरे साथ ही रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेंस लिख रहे हैं और पहले प्री निकाल चुके हैं 3-4 बार। तो वो लोग, उनसे ही मैं गाइड में पढ़ रहा हूँ, उनके मार्गदर्शन में ही। और मेरे साथ ही लाइब्रेरी में है, वो भी मेंस लिख रहे हैं, तो उनके मार्गदर्शन में मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो वही मैं जब 75 डे का मैंने हार्ड चेंज लिया था, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ अपनी जर्नी को। तो वही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, क्योंकि मैं फर्स्ट बार मैंने कोचिंग नहीं की है। फर्स्ट बात तो, दूसरे नंबर में मैं खुद पढ़ रहा हूँ, सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, बुकों से ही पढ़ाई कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने उठाई थी लूसेंट। तो लूसेंट से अपन क्या पढ़ें क्या छोड़ें, सबसे पहले विविध अपन, और विविध को पूरी की तरह रट लें। उसको अपन पहले ही पढ़ी रहती है अपनी, सब लोगों की जो तैयारी कर रहे हैं मोस्टली सबके पास लूसेंट रहती है। लूसेंट को उसकी विविध रट लें अच्छी तरीके से। उसके बाद नंबर आता है अपना भूगोल का, क्योंकि भूगोल के 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अपन लूसेंट भूगोल से कर लें। अब कोई कहेगा कि अच्छी बुक स्टैंडर्ड, अब भाई कम समय है और फर्स्ट बार मैंने कोचिंग की नहीं है, तो मैं वही बुक सजेस्ट करूंगा, क्योंकि प्री देना है अपन को, जो ऑब्जेक्टिव आती है अपन को, मैथ नहीं लिखना है, इसलिए मैं लूसेंट। उसके बाद नंबर आता है अपना संविधान का, पॉलिटी। तो पॉलिटी अपन लूसेंट से कर लें, या अपने पास नोट्स हों तो बेटर है, क्योंकि वो सही रहता है मेरे हिसाब से। तो मेरे पास नोट्स हैं लूसेंट उसके, पॉलिटी के, तो मैं पॉलिटी से कर रहा हूँ। और आप लोग लूसेंट से कर सकते हैं, नोट्स नहीं है तो। उसके बाद नंबर आता है अपना इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स भी अपन कर सकते हैं लूसेंट से। तो क्या है, वहाँ जो भी संस्था वगैरह या अपेक्स वगैरह, ओपेक वगैरह जिनके नाम वो आते हैं, स्थापना वगैरह, तो अपन कर सकते हैं। और पर्यावरण भी अपन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, लूसेंट से अच्छा दिया हुआ है उसमें। और अब नंबर आती है अपनी यूनिटें, ऐसे 1, 3, 5 जिसमें MP है। तो अपन MP कोई भी अपने अपने जो बुक पढ़ रहे हो उसको ही पढ़ें, भ्रमित ना हो किसी अन्य दूसरी बुक के लिए। क्योंकि जो अपन पहले से पढ़ते, कोई अपन पतली बुक पढ़ रहे हैं शुरू से, अब किसी ने आपको नई बुक सजेस्ट कर दी, आपने भी 15 दिन पहले 10 दिन पहले परचेस कर ली नई बुक, तो नई बुक पढ़ नहीं पाएंगे। जो बुक अपन ने पढ़ी है, क्वेश्चन उसमें से मेरे से 4 कम कम फंसे, लेकिन पहले कन्फ्यूजन में ही है उसमें अपन। समस्या जो बुक है अपने पास उसी से पढ़ाई करें, और नई के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि दिन है अपने पास कम। अब आयोग भी आपने पढ़ लिए होंगे, तो आयोग अच्छे करके जाएं, क्योंकि जी ऐसे नंबर रहते हैं कि यहाँ से आना ही है। अब हर वर्ष 8 से 10 क्वेश्चन आयोग से आ रहे हैं, तो आप लोग आयोग की जे रही मेरी पतली बुक परीक्षा दाम की, तो इसको अपन पढ़ सकते हैं 3 से 4 बार, 6-7 घंटे में पढ़ जाती है। तो अपन आयोग की बुक लें, आयोग को पढ़ें, नहीं पढ़ाओगे तो पढ़ाओ तो बहुत अच्छी बात है आप लोग। और ऐसे ही ICT, और ऐसे ही 7 यूनिट और 8 यूनिट के लिए परीक्षा दाम की आप ले लीजिए करंट अफेयर की, जिसमें क्या खेलकूद भी दिया हुआ है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारा करंट दिया हुआ है, और अपना MP का भी करंट है। अपन स्पीडी लेंगे, परीक्षा दाम लेंगे, तथ्यवान लेंगे, तो क्या अलग अलग हो जाती है, उतना अपने पास समय नहीं है लेने का। ले तो अपन ले बहुत अच्छी बुक है नो डाउट, लेकिन इतना समय नहीं है अपने पास कि उनको अपन कंप्लीट कर सकें, इसलिए मैं वो सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप ले सकते हैं। अन्य कोई बुक है तो वो बेस्ट है, क्योंकि जो जो अपने पास है वो बेस्ट है, मैं तो एक मान के चलता हूँ। अब कोई कह दे मेरे पास ये है कि मेरे पास निर्माण की, तो निर्माण ही बेस्ट है, लेकिन जो अपने पास है वही अच्छी है। अब दूसरों का कन्फ्यूजन में चलाएंगे तो अपना सिलेक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि अपन वही सोचते रहेंगे कि वो बुक अपने पास नहीं है, उसके लिए जाएंगे तो वो नई बुक रहेगी, उसको अपन पूरी पढ़ नहीं पाएंगे। जो बुक पढ़ रहे हैं वही पढ़ें। उसके बाद नंबर आता है अपना टेस्ट। टेस्ट कैसे लगाएं? तो अब मैं इंदौर में रह रहा हूँ, इंदौर में तो मार्केट में ऐसे कोचिंगें हैं, तो कोचिंगों के टेस्ट फोटोकॉपी के रूप में फोटोकॉपी शॉप पे मिल रहे हैं, तो वो अपन परचेज कर सकते हैं यहाँ से। अन्यथा टेस्ट बुक भी लगा सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंगों के डले हुए टेस्ट वो लगाएं। और पुराने पेपर अपन जरूर लगाएं, क्योंकि वहां से अपन को अंदाजा होता है क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो वही है, जो चीजें पेपर में आई हैं ज्यादा, या जनजाति से क्वेश्चन आ रहा है तो जनजाति का, हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए, तो हिस्ट्री को अपन अच्छा करें, इस तरीके से क्वेश्चन करें। अब ऐसे ही अपन लगे हैं करने में तो मतलब नहीं है, पेपर के हिसाब से करें, और सिलेबस अपने टेबल पे रखना चाहिए। जहाँ भी अपन होगा बेड पे सो रहे हैं, बेड पे भी अपना सिलेबस होना चाहिए, अपन तैयारी करें, क्योंकि दिन है अपने पास कम। इसलिए आप लोग लगे रहिए जोरदारी में, और टेस्ट लगाइए, MCQ लगाइए, जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं MPPSC से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जहाँ से भी आपको मिले वो क्वेश्चन लगा। मैं तो ये कहता हूँ प्रीवियस ईयर सॉल्ट आती है, सॉल्ट परचेज कर लें आप लोग,
और मतलब कर लें, इच्छा हो तो, नहीं मत करें। तो वो देख सकते हैं आप लोग, या कहीं से डाउनलोड कर लें पेपर पुराने। तो वो डाउनलोड करने के बाद उनको अपन लगाने का प्रयास करें, जिससे कि आपको ये पता चलेगा क्वेश्चन आ कैसे रहे थे। 4-5 वर्ष में जैसे क्वेश्चन आए हैं वैसे लगाएं आप, और जहाँ से बन रहा है वहाँ से, क्योंकि एक आध दो क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाएंगे तो कुछ नहीं होता। जो सरल क्वेश्चन होता तो बहुत कुछ सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन ये है कि उनके पीछे भागते रहेंगे अपन, जहाँ से क्वेश्चन बनना है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए जहाँ से क्वेश्चन बनना है वो करने का प्रयास करें। और दूसरे नंबर की बात, अपन रिवीजन करते रहें अच्छी तरीके से, और टेस्ट लगाते रहें, कुछ ऐसा ही है। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग, लव यू ऑल, थैंक यू।